नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग, जो कि बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दोस्तों यकीन मानिए एएलपी सीबीटी 2 के जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से कम 5 से 6 प्रश्न इसी चैप्टर से रहते हैं और इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को, जैसे में मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ से ये चलती हुई ऐसे 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 ही अपना यात्रा पूरा करती है। मान के चलिए ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया फिर 5 मीटर। तो ये जो किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 और 10 15 और 5 20 और 5 25। 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 25 मीटर इसकी टोटल दूरी हो गई। टोटल दूरी, तो इसी को हम इसके द्वारा चली गई कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं, कुल लंबाई। और ये अगर डायरेक्ट इसको हम लोग न्यूनतम दूरी जो देखा जाए, इकाई समय में जो न्यूनतम दूरी हो ना, न्यूनतम दूरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन अगर देखा जाए तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 और ये 5, 10 प्लस 5 15 मीटर। तो दोस्तों ये आपका हो गया आपका चाल, ये आपकी हो गई दूरी, कुल दूरी, और ये हो गया आपका विस्थापन। अगर न्यूनतम दूरी हुआ तो वो विस्थापन हो जाएगा, अगर कुल दूरी कहे तो वो आपका कुल अगर लंबाई हुआ तो वो आपका दूरी हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये दूरी होता है, ये जो चाल होता है, ये चाल का डेफिनेशन है। चाल का जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट, इसका मात्रक वो आपका होता है मीटर। चाल का एसआई यूनिट होता है मीटर। और यह अदिश राशि है। अदिश, मैंने आप लोगों को समझाया था, अदिश मतलब जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं हो, दिशा की कोई जरूरत नहीं हो, जहां पे ये कोई भी दिशा इसमें नहीं होती है, बिना दिशा कहो उसे हम अदिश कहते हैं। तो ये हमारा हो गया चाल, ठीक है। अगर और यही विस्थापन, जैसे में एक एग्जांपल आप और देखिए, जैसे मान के चलिए ये हो गया, अगर यहां से कोई वस्तु ऐसे जाती हुई ऐसे ऐसे यहां तक पहुंचती है, तो ये इसकी पथ की कुल लंबाई हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दूरी। और ऐसे न्यूनतम जो लंबाई हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका विस्थापन हो गया, ये आपका दूरी हो गया। दोस्तों चाल जो होता है वो अदिश राशि है, लेकिन अगर हम विस्थापन को देखें तो विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की भी जरूरत होती है। दिशा इसलिए जरूरत होती है कि इसमें आपको समझना पड़ता है कि किस दिशा में आपका जो है विस्थापित हुआ है वस्तु। जैसे में यहां से आपको दिशा बताना इसलिए जरूरी है, मान के चलिए
यहाँ पे कोई वस्तु है और ये विस्थापित हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इस दिशा में विस्थापित हो रही है, ईस्ट में विस्थापित हो रही है या नॉर्थ में या आपका वेस्ट में या आपका साउथ में। तो दिशा जो भी होगा इसमें दिशा की जरूरत होती है। तो विस्थापन जो होगा दोस्तों, यह क्या है, सदिश राशि है। सदिश मतलब दिशा के साथ, वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर। और इसका भी यूनिट जो होता है ना, यूनिट, इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, मीटर। इसका भी यूनिट मीटर होता है। तो हम चाल जो होता है, अगर आप कुल दूरी देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी दूरी को, कुल लंबाई जो होता है, कुल लंबाई को हम बोलेंगे उसकी दूरी। अगर वो न्यूनतम लंबाई हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हुआ, या इस फिगर में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हुआ, इस न्यूनतम दूरी को हम बोलेंगे विस्थापन। मतलब वस्तु कितना विस्थापित हुई है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन तथा कुल लंबाई को हम बोलेंगे उसको दूरी, और न्यूनतम लंबाई को उसको बोलेंगे हम विस्थापन। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। जैसे दोस्तों एक प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें तो प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में अगर कोई पिंड 2 चक्कर लगाता है तो उसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करे। तो उसी के ऊपर यह प्रश्न दिया हुआ है। जैसे में कोई वस्तु है जो इसका 2 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर, तो उसका हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है और उसका विस्थापन निकालना है। तो अगर ये, तो आपको पता ही है ये एक सर्कल है, तो सर्कल का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, इसको हम कैसे, आर बराबर आप लोगों को रेडियस जो है वो 7 मीटर दे रखा है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी जो इसका हमारा सर्कल का जो अपना वो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है परिधि का, 2 पाई आर। तो ये एक चक्कर का है। अगर हम 2 चक्कर लगाते हैं तो इंटू 2 कर देंगे। तो अब इसका पाई का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 22/7। आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, और 2 चक्कर 2 लिख दिए, 7 से 7 कट गया। अब ये हमारा हो गया 22 चौका 88 मीटर। तो ये जो है ना, इसका दूरी 88 मीटर हो जाएगा। वस्तु जो 2 चक्कर पूरा कर रहा है तो 2 पाई आर इसका परिधि का फॉर्मूला हो गया, और 2 चक्कर लगा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो टोटल दूरी हो जाएगी वो 88 मीटर आ जाएगी। लेकिन अगर यही हमें विस्थापन निकालना हो तो हमने अभी अभी पढ़ाई किया है कि विस्थापन जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, न्यूनतम लंबाई होता है, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई। तो ये क्या है, न्यूनतम लंबाई हमारा क्या होगा, यहां से कोई वस्तु चलकर 2 चक्कर लगा रहा है तो फिर यहाँ पे आ रहा है, तो हमने 88 मीटर निकाल लिया। हमारा न्यूनतम लंबाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 7 और प्लस फिर से 7 बराबर हो जाएगा हमारा 14 मीटर। तो ये हमारा हो गया दूरी, और ये हो गया हमारा विस्थापन। विस्थापन इसलिए 14 हुआ क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी हुआ, यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा, 7 मीटर इसका और 7 मीटर इसका, कितना हो गया, 14 मीटर। तो बस न्यूनतम दूरी, तो ये हमारा दूरी और विस्थापन हो गया। ऐसे ही दोस्तों दूरी होता है, दूरी और विस्थापन। जैसे दूरी बटा जो विस्थापन है, इसका रेशियो जो होता है ना, वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा या इक्वल होगा, 1 से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। और दोस्तों दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से ज्यादा होगा या इक्वल होगा, बराबर होगा। और एक और चीज दोस्तों, विस्थापन जो होता है, विस्थापन, इसकी वैल्यू, विस्थापन का जो मान होगा ना, विस्थापन का वैल्यू, वह पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य भी हो सकता है। लेकिन अगर यही हम दूरी देखें, दूरी, तो दूरी जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या शून्य होगा, या तो शून्य होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन यह माइनस नहीं हो सकता। दूरी की वैल्यू माइनस नहीं हो सकता। विस्थापन का मान जो है वह प्लस, माइनस या शून्य हो सकता है। ऐसे आप बोल सकते हो, जैसे मैं मान के चलिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है, अगर इस दिशा में विस्थापित होती है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर बिल्कुल विस्थापित नहीं होती है तो वो शून्य हो जाएगा, और अगर अपने निगेटिव दिशा में विस्थापित होती है, जैसे यहाँ पे एंगल आप डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें, अगर यहाँ पे एंगल आप 0 डिग्री हुआ तब तो आपका मान शून्य हो जाएगा। 90 हुआ तो 1, सॉरी दोस्तों, अगर 0 हुआ तो 1 हो जाएगा, और 90 हुआ फिर तो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री हुआ तो ये निगेटिव हो जाता है, 180 डिग्री हुआ तो निगेटिव हो जाता है। तो जिससे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वह निगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब है दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा चाल, स्पीड। दोस्तों स्पीड क्या होता है? स्पीड, चाल। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दोस्तों इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है जो अक्सर आपको देखने को मिलता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से आप लोग देख लीजिए, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो मीटर को हम कैसे लिखते हैं? मीटर को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो लेंथ का पावर कितना है? 1। और सेकेंड में किसको मेजर करते हैं? टाइम को। तो टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1। तो बस यही हमारा हो जाएगा इसका LT-1। LT-1 ये होता है हमारा, क्या होता है? चाल का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और चाल का जो डायमेंशन हो गया वह हो गया आपका LT-1। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों चाल जो होता है ना, चाल यह एक अदिश राशि है। चाल जो है यह अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की नहीं, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। हमारा चाल हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, और चाल एक अदिश राशि है। आगे हम देखेंगे वेलोसिटी, वेग।
अब दोस्तों हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वेग, वेलो वेलोसिटी वेग। दोस्तों वेग जो होता है ना, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और ये जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। अगर देखें तो वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटा समय। और दोस्तों विस्थापन जो होता है, इसका भी विस्थापन का यूनिट होता है मीटर, और समय का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसको भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट जो हो जाएगा वह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तथा अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और सेकेंड का हो जाएगा -1। इससे आप एक चीज देख सकते हैं कि चाल और वेग का डायमेंशन जो होता है और यूनिट जो होता है वह सेम होता है। और दोस्तों जो वेग है ना, ये वेग यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है दिशा की जरूरत होती है। वेग जो है वह सदिश राशि है, सदिश राशि है, मतलब दिशा के साथ वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसे सदिश राशि कहते हैं। और चाल, और दोस्तों एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चाल और वेग का जो रेशियो होता है, चाल और वेग का जो रेशियो होता है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि वेग सदिश राशि है, और जो आपका वेग सदिश राशि और जो आपका चाल है वह अदिश राशि है। तो यहाँ पे हमारा वेग, विस्थापन और चाल ये सब हमारा समाप्त हो गया। अब हम आगे देखेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है? अगला है एक्सेलरेशन, त्वरण। किसी गतिशील वस्तु का वेग, जैसे यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु और वो गतिशील है, किसी गतिशील वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, वेग में उसके परिवर्तन का जो दर होगा उसको त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, फिर वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा 5 मीटर से और 10 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा है, तो इसके वेग में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे पहले उसका वेग था वो 5 मीटर पर सेकंड था, बाद में उसका वेग जो है वह बढ़ के क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ। तो इसी के दर को हम त्वरण कहते हैं। और इसके क्या होता है कि इसके इकाई समय में, तो अगर यहां से हम इसका त्वरण का फॉर्मूला अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन
और बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण। और दोस्तों वेग में परिवर्तन का कैसे होता है, वेग में परिवर्तन होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा अंतिम वेग बटा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो त्वरण जो होगा वह हो जाएगा हमारा v माइनस यू बटा टी, जहां पे जो u होता है वह इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारा v होगा वह हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम इसको देखें तो जैसे अब हम इसका अगर यूनिट निकालें, तो अगर हम यूनिट इसका देखें, यूनिट त्वरण का, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है कि वेग का जो हमारा यूनिट होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और बटा समय का क्या होता है, सेकेंड। तो अगर हम देखें तो आपका इसको हम लिख सकते हैं मीटर बटा सेकेंड इंटू सेकेंड बराबर मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस सेकेंड का पावर -2, ये हमारा हो गया इसका यूनिट। और दोस्तों त्वरण जो है अगर इसका हम डायमेंशन निकालें, अगर इसका हम डायमेंशन एक बार देखें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर में हम किसको मेजर करते हैं, लेंथ को, और सेकंड में किसको मेजर करते हैं, टाइम को, और इसका पावर है -2। तो जो एक्सेलरेशन त्वरण का जो डायमेंशन हो जाएगा वह हो जाएगा LT-2। और दोस्तों त्वरण जो है, त्वरण यह एक क्या है, अदिश, यह त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। तो यहाँ पे हमारा हो गया वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तभी तो वह त्वरण होगा। अगर मान के चलिए कि कोई वस्तु बिल्कुल एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब ये समझिए कि अगर कोई वस्तु है और वह 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से बिल्कुल चला जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल एक समान वेग से चल रहा है, उस समय में जो अगर एक समान वेग होगा, अगर एक समान वेग होगा, एक समान वेग होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, त्वरण जो है वह शून्य हो जाएगा। अगर वेग एक समान, बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, त्वरण बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक समान, यहाँ पे वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग को पता ही है इसका जो फॉर्मूला है वह अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू होगा त्वरण का वह शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये 3 टॉपिक, जो चाल हो गया, आपका विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, और दोस्तों अगर आप मान के चलिए, जैसे यहाँ पे मान के चलिए एक चीज नोट में लिख लीजिए, नोट में, कि दोस्तों अगर त्वरण का जब मान होता है
ऋणात्मक त्वरण जो होता है ना, जैसे अगर त्वरण का ऋणात्मक मान को हम मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं, जिसको रिटार्डेशन रिटार्डेशन मंदन कहते हैं। अगर जैसे मान के चलिए कि आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं v माइनस यू बटा टी, और इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि मंदन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। इसकी वैल्यू को अगर जब ये ऐसा कब होगा, जब इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, तब हम ऐसे इसको बोलेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर हम त्वरण देखें तो इसमें एक वर्ड आता है उभयनिष्ठ त्वरण, उभयनिष्ठ त्वरण। ये केस कब होगा, जब मान के चलिए कोई दो वस्तु है A1 और A2 और अलग अलग अपनी जो है दूरी तय कर रही है, तो इसका अगर उभयनिष्ठ त्वरण निकालना हो तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा A1 इंटू A2 बटा A1 प्लस A2। जब उभयनिष्ठ त्वरण ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, उभयनिष्ठ त्वरण और इसमें दो वस्तु हो A1 और A2, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा A1 इंटू A2 बटा A1 प्लस A2। इस पे वैल्यू पुट करके और जो भी है हमारा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस पे आज जैसे त्वरण का जो वैल्यू हम त्वरण निकालने का जो है, इस पे हम एक प्रश्न देखते हैं। जैसे में यहाँ पे एक प्रश्न दिया है दोस्तों, यदि कोई कार 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, कितना 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, तो कार पर आरोपित मंदन बताएं। जैसे में आप मान के चलिए यहाँ पे क्या है कि कोई कार 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों जो दिया हुआ है u बराबर दे रखा है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदले तो आपका क्या हो जाएगा 5/18, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और दोस्तों फाइनल वेलोसिटी बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि 5 सेकेंड के बाद जो है ना ब्रेक लगा दिया जाता है, तो जब ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो शून्य हो जाएगी, और क्योंकि गाड़ी पे जब ब्रेक लगा दिया जाता है तो गाड़ी रुक जाएगी, और गाड़ी जब रुकती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो शून्य हो जाती है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वह शून्य हो गया। और टाइम दे रखा है आपका, टाइम बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड समय की वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या है इसका फाइंड करना है। तो दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला हमने लिखवाया ही था, ए बराबर होगा फाइनल वेलोसिटी बटा इनिशियल वेलोसिटी बराबर टी। बस वैल्यू पुट कर दो, v का वैल्यू दे रखा है 0, u का वैल्यू दे रखा है 20, और बट्टा में जो है वो 5 दे रखा है। तो हम यहाँ से 20/5 अगर इसको कट करेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई। और यहाँ पे जो है वो माइनस वैल्यू ये दिखा दे रहा है कि रिटार्डेशन मतलब मंदन, ये आरोपित मंदन का मान को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये हमारी जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 हो गई।
और ये माइनस में है तो उसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि माइनस जो साइन है वह क्या मंदन को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक ही जो हमारा एक्सेलरेशन तक है यहीं तक हम रहने देते हैं। बाकी का जो आगे का जो इसका जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 का मैं टोटल सिलेबस बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, एक भी टॉपिक इससे बाहर नहीं आएगा ऐसे मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि एएलपी मैं खुद क्वालिफाई कर चुका हूं तो मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी मिलते हैं फिर हम कल। थैंक यू दोस्तों।